नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं और अल्लाह की इस किताब से जुड़े हुए हैं, शौक़ और दिलचस्पी के साथ इस अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन है अपनी अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने वाला बनाए। आयत नंबर 259 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कल्लज़ी, या का जैसे, अल्लज़ी उस शख्स की तरह, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। मर्रा, मर्रा यानी गुजरना, अला क़रियतिन, खरिया गांव, एक बस्ती पर, यानी कि अब दूसरा वाक्य यहाँ पर क्या पेश हो रहा है कि वो शख्स जो गुजरा किसी खरिये पर या किसी बस्ती से गुजरा, वहिया और वो, ये हिया किसकी तरफ जा रहा है, बस्ती की तरफ, खावियतुन, खावियतुन गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा, उरूश छतों पर, यानी कि वो बस्ती में घर कैसे थे, घर भी टूटे हुए थे। कौला, उसने कहा, कौन, जो ये गुजर रहा था उस बस्ती से, वो शख्स ने कहा, अन्ना, कैसे, या क्यों कर, युही, अगेन जिंदगी से, युही जिंदा करेगा, हाजिही इसको, अल्लाहु अल्लाह, बादा मौतिहा, मौत इसकी मौत के बाद। इनकी अक्सर लोगों के अंदर बात रहती थी कि अल्लाह ताला तो पैदा जरूर करेगा, यानी कि जो ईमान वाले हैं उनके अंदर ये बात यकीन है कि अल्लाह ताला पैदा करेगा, लेकिन एक सवाल होता है कि क्यों कर पैदा करेगा। तो इसमें अल्लाह की कुदरत पर शक नहीं है, बट उस प्रोसेस पर एक सवाल जो ईमान वाले हैं कि क्यों कर अल्लाह ताला पैदा करेगा। फअमाता हो, तो अमाता मौत दी, माता से ये अमाता यहाँ पे अलीफ, यानी माता मर गया, अमाता मौत दिया, उसको मार दिया, ठीक है। तो उसको अल्लाह, अल्लाह ने, यानी कि जब इस शख्स ने सवाल किया तो उसको अल्लाह ने मौत दे दी। मिअता, मिअता कहते हैं 100, 100, आमीन साल, 100 साल, यानी कि वो उसको अल्लाह ताला ने मुर्दा रखा 100 साल के लिए। तुम फिर बआसहू, जैसे हम पढ़ते हैं बअसा बादल मौत, मौत के बाद जिंदा उठाया जाएगा, यानी कि ईमान का वो भी एक है कि हमें यकीन रखना है कि मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा। तो बआसा क्या है, जिंदा उठाना, दोबारा मौत के बाद जिंदा उठाना, बासहू दोबारा उसको उठाएगा, या बासहू उठाया उसको। कौला, कहा, अल्लाह ने उससे कहा, कम, कितने, लबिसा, लबिसा रहना, का तुम, लबिसा तुम रहे, यानी कि कितनी देर तुम रहे। काला, उसने कहा, लबिस तू, ये तू जैसे फाल तो मैंने किया, ऐसे लबिस तू मैं रहा, यौमन, यौमन एक दिन, और या बादा यौमिन, या दिन का कुछ हिस्सा। यानी कि कहा जाता है कि जब ये गुजरा था बस्ती से तो सुबह का कोई वक्त था, और जब उसे दोबारा उठाया गया है तो वो शाम की कुछ घड़ी थी, तो उसे लगा कि या तो वो एक दिन रहा है या एक दिन से भी कम। काला, अब अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि बिल्कुल ही वो इस बात से बेखबर है कि अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा या उसे नींद दे दी 100 साल के लिए। जब वो जागा है या जिंदा हुआ है तो उसे लगा कि वो बस दिन या दिन का थोड़ा हिस्सा ही वो वहां पे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि लबिस्ता, तुम रहे, मिअता आमिन 100 साल, फंजुर, तो अल्लाह ताला ने दूसरा भी उसको सबूत रखा, फंजुर बस देखो, इला तरफ, तो आम का, तो आम खाना का तुम्हारे,
तुम्हारे खाने की तरफ या अपने खाने की तरफ, वह शराबिका और अपने पीने, जो भी अपने साथ वो खाने के साथ पीने वाली चीज रखी थी उसको शराब कहा जाता है। पीने वाली चीज को शराब कहा जाता है, मशरूब या शराब या शरबत, उसी से है सब ये। लम यतसन्ना, नहीं, लम नहीं, यतसन्ना, या कहते हैं, या से मालूम है ये फलों के वजन पर है, ता इसलिए क्योंकि ये मोनस का यहाँ पे लिया जा रहा है। सन्ना नहीं सड़ा, यानी कि उसका खाना पानी भी जो है नहीं सड़ा था, यानी कि ये अल्लाह की मर्जी है कि इनको मौत दी, लेकिन इनकी भी बॉडी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रही। और इसका सबूत क्या है कि खाना पानी को भी जो है अल्लाह ताला ने सड़ने नहीं दिया। वंजुर, और देखो, इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ। हिमार कहते हैं गधा का, तुम्हारा, यानी कि अपने गधे की तरफ। अब अल्लाह ताला ने वहां पे भी एक सबूत रखा था कि इनको गुजरे 100 साल हो गए हैं। कैसे? गधा क्या हो गया था, मरकर वो हड्डियां बोसा बोसा रेजा रेजा हो गई थी उसकी। वली न का, और ताकि हम बनाए, का तुझको, आयतन निशाने, इन नासे लोगों के लिए। वंजुर, और देखो, इलल हिजामी, हड्डियों की तरफ, इसके गधे की हड्डियों की तरफ। कैफा, कैसे, नुनशीजुहा, इसमें नु क्या है, हम जोड़ते हैं इसको, इसको इजाम या हड्डियों को, इजाम हड्डियां, हड्डियों के ढांचे को इजाम कहते हैं, उसको हम जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर हम पहनाते हैं, लहमा, गोश्त, यानी कि हड्डियों का जब ढांचा बन जाए तो उस पर हम गोश्त कैसे चढ़ाते हैं या गोश्त कैसे पहनाते हैं। फलम्मा, फिर जब, तबैयना, वाज़े हो गए, लहू, उसको, यानी कि अब जब अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से इन 100 सालों में गधा की जो बॉडी थी पूरी डिकम्पोज हो गई थी, वो बोसा बोसा हो गया था, हड्डियां उसकी रेजा रेजा हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने कैसे जोड़ा, दोबारा उस पर कैसे गोश्त चढ़ा, फिर वो कैसे जिंदा हो गया। ये सारी बात, क्योंकि यही सवाल आया था ना इनके दिल में कि क्यों कर अल्लाह ताला जिंदा करेगा, तो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने जो है अल्लाह ताला के इस कुदरत को देख लिया। फलम्मा तबय्यना लहू, तो वाज़े हो गई उनको। क़ाला, अब कहा उसने, आलमू, मैं जान गया, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर शय पर कादिर है। यानी कि पहले एक सवाल आ गया था ना कि क्यों कर जिंदा करेगा, तो अब इन्होंने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, यानी कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि जितने भी लोग मरे हुए हैं इन सबको अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा उठाएगा। ये अगला वाक़या है, वइज़, और जब, क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, यहाँ पे या हज़फ है, अरिनी, अरा से, अरा यानी कि दिखा, नी, मुझे, दिखा मुझे, कैफा, कैसे, तुम जिंदा करोगे, अलमौता, मुर्दे को, यानी कि इनके अंदर भी ये बात थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की कुदरत पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक क्यूरियोसिटी की कि क्यों कर अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। कौला, कहा, अल्लाह सवाल कर रहा है, अवा, क्या, लम, नहीं, तुम ईमान रखते या तुम यकीन रखते। कौला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला, क्यों नहीं, वलाकिन, और लेकिन, लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि यत्मइन्ना, इत्मीनान हो जाए, क़ल्बी, मेरा दिल। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तो मुर्दे को जिंदा करेगा, लेकिन क्यों कर जिंदा करेगा, ये जो सवाल है इसका मुझे, यानी कि एक तरह की क्यूरियोसिटी है आप कह सकते हैं, तो इसको मुझे मैं जान लूं तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने
कहा, काला कहा, फखुज बस, खुज के तो खुजू से पकड़ो, अरबातम, अरबा चार, मिनत तोइल परिंदों में से, यानी कि कोई भी चार परिंदों को तुम ले लो, फसुर हुन्ना, फिर सुर यानी कि मिला लो इनको, हुन्ना, हुन्ना तोइर के लिए मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल हो रहा है, फसर फसुर हुन्ना अपने से मिला लो, यानी कि वो आपसे फेमिलियर हो जाए, इलाका अपनी तरफ, अपने साथ उसको मिला लो, यानी कि अपने साथ रखो कुछ दिन, तुम मजअल फिर करो, अला कुल्ली हर एक, अला कुल्ली जबलिम पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़अन टुकड़े, जुज़अन हिस्सा, यानी क्या कहा जा रहा है कि उन परिंदों को जब तुम अपने साथ अच्छी तरीके से मिला लो तो अब क्या करो, तुम उन परिंदों को जुबाह कर दो, फिर उनके जो टुकड़े हैं उनको जो है तुम पहाड़ों पर रख दो, तुम फिर उदउहुन्ना पुकारो उन्हें, यानी कि अब जब तुम फेमिलियर हो गए हो, परिंदे तुमसे फेमिलियर हो गए हैं तो ऑब्वियसली आवाज को पहचानेंगे और किसी न किसी एक खास तरीके से ही हम उसको बुलाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा जा रहा है कि तुम उन्हें बुलाओ जिस तरीके से भी तुम उन्हें बुलाते हो, या तीना का, या तीना, यहाँ तक देखिए नून के पढ़ना ये फेमिनाइन जेंडर के लिए है, या तीना यानी कि वो सारे परिंदे आएंगे, ये ना जो है मोनस का प्लूरल है, या तीना वो परिंदे आएंगे का तुम्हारी तरफ, साया दौड़ते हुए या उड़ते हुए, वालम और जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह अजीजुल हकीम है, यानी कि गालिब हिकमत वाला है। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी यकीन हो गया कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है और किस तरीके से मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करेगा। मसलुल लजीना युनफिकूना, मसलु यानी कि मिसाल है, अल्लजीना जो लोग, युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवाल ये माल की जमा अमवाल, हम उनके मालों को, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी है, अल्लाह की राह में मतलब कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का इल्म फैलाने के लिए, या अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, या अल्लाह की मोहब्बत में मिस्किनों पर आप खर्च कर रहे हैं, या यानी कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जो भी माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी है, का मसली का, यानी कि जैसे मिसाल है, हब्बतिन, हब्बा कहते हैं दाने को, एक दाना, हब्बतिन ना तनवीन से क्या मुराद है, एक एक दाना, अम्बतत उगे, उगाए, यानी कि एक दाना जब जमीन में डाल दें तो वो क्या उगाता है, सबआ सात, सनाबिला बालें, यानी कि सात शाखें यूं समझे, फी कुल्ली हर एक, सुम्बलतिन या खोशे भी आप ब्रांचेस, और हर खोशे में या हर बाल में, मिअतु हब्बा, मियातु जैसे ऊपर गुजरा 100, मियातु हब्बतिन दाने, वल्लाहु और अल्लाह, युदाइफु दाइफ ये बढ़ाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, यानी कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गोया के उनकी मिसाल कैसी है, अगर से उन्होंने 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च की हो तो वो 1 रुपये के बदले में क्या है, एक दाना जैसे 7 खोशे, और 7 खोशों में हर खोशे में 100 दाने, तो कितने हो गए टोटल 700, यानी कि जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेगा तो वापस अल्लाह ताला उसे 700 रुपये वापस, यानी कि 700 टाइम्स मोर उसे अल्लाह ताला बढ़ा कर देगा। और वल्लाहु युदाइफु और अल्लाह ताला और भी बढ़ा देगा जिसे वो चाहे,
اور یہاں پہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں تو پیسے کی ہی شکل میں ہمارے طرف واپس آئے مال، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں میں اضافہ کر دے، ہمارے خیر میں اضافہ کر دے، ہماری صحت میں اضافہ کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ کیلکولیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں اللہ کی راہ میں آج تک اتنے پیسے خرچ کر کے ہوں لیکن مجھے تو واپس اتنے پیسے آئے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہو سکتا ہے ہماری طرف آنے والی بیماریاں دفع ہو گئی ہوں، پریشانیاں دور ہو گئی ہوں، ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے جو شر کی طرف جا رہے تھے وہ خیر میں بدل گئے ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، یعنی کہ اللہ جب دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ کون کس نیت سے اللہ کی راہ میں بھی پیسے خرچ کر رہا ہے، ریاکاری ہے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کا ارادہ ہے، یا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ ہر نیت سے ہر ارادے سے اللہ تعالیٰ کو واقف بھی ہے۔ الذین ينفقون اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، ثم پھر لا یتبعون نہیں، یہ تبیہ سے، تبیہ اتباع کرنا یعنی کہ فالو کرنا، لا یتبعون نہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں ما انفقوا، یعنی کہ اس کے خرچ کرنے کے بعد میں جو ہے احسان نہیں جتلاتے۔ یتبعون کا دوسرا معنی کیا لے سکتے ہیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، ثم پھر لا یتبعون نہیں فالو کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، مننا کہتے ہیں احسان، ولا اور نہ اذن تکلیف، یعنی کہ فرسٹ ایکشن کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے راہ میں مال دیا، پھر اس کی سیکنڈ ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو بھی ہونا چاہیے جسٹ فالوئنگ اپ ایکشن، اس کے پیچھے ہی آپ کو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس انسان پر احسان جتا رہے ہوں یا اسے کسی طرح کے طنز و تانے دے کر، یعنی کہ جو مال آپ نے اسے دیا ہے اس پر آپ کسی طرح کے اسے باتیں سنا رہے ہوں، نہ احسان جتائے، یعنی کہ وہ انسان یا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ایک بار خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ والے کام نہیں کرتے کہ احسان جتا رہے ہیں یا انہیں تکلیف دے رہے ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر عند ربہم اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، پھر انہوں نے احسان بھی نہیں جتایا اور کسی طرح کے طنز و تانے بھی نہیں دیے، تو ان کا اجر کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کے لیے کسی کو مال پیسہ دے رہے ہو تو واپس اس سے امید مت رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا یا شکریہ ہی ادا کر دے، یہاں تک کہ یہ بھی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے اللہ کی خاطر دیا ہے، تو ہمارا جو بھی اجر و ثواب ہے اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس اجر ہوگا اور انہیں کسی طرح کا خوف اور غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب مال خرچ کرنا چاہتا ہے بندہ تو خصوصاً شیطان آ کر اسے مفلسی کا جو ہے خوف دلاتا ہے کہ تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، یا پھر اسے غم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو مجھے فلاں کو میں نے خرچ کیا تو اس نے میرا احسان نہیں رکھا یا میرا وہ معاملہ صحیح نہیں ہوا، یہ کہ کسی بھی طرح کے غم میں شیطان مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اگرچہ تم اللہ کی راہ میں مال دینا نہ چاہو
तो कौलुम मारूफुन अच्छी बात कह देना, व मगफिरतुन और दरगुजर करना, खैरुन बेहतर है, मिन सदक़तिन उस सदक़े से यतबउहा अगेन इत्तिबा से यानी कि फॉलोइंग अप एक्शन। अब जो तुमने सदका दिया उस सदक़े के बाद में तुमने क्या किया, अज़म तकलीफ पहुंचाई, यानी कि वो सदका जिसको देने के बाद तुम उस इंसान को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाओ, तंजोताना दो, उससे तो अच्छा है कि तुम या तो उससे कह दो कि माफ करो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता, यानी कि कोई मारूफ सी बात कह दो उसे, या फिर माफी दरगुजर कर दो उसे। ये बेहतर है उस सदक़े से जिसको देकर तुम उसे तंजोताने दो। इसके बारे में आता है कि जो माल खर्च करके एहसान नहीं जतलाता, न जुबान से ऐसा कलिमा तहकीर अदा करता है जिससे किसी गरीब मोहताज की इज्जत नफ्स मजरूह हो और वो तकलीफ महसूस करे, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से कलाम नहीं फरमाएगा, यानी कि बात नहीं करेगा। उनमें से एक एहसान जतलाने वाला है। तो अल्लाह ताला इतना ज्यादा नापसंद करता है कि क़यामत के दिन भी जो है अल्लाह ताला उससे बात नहीं करेगा। वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन गनी बेनियाज है, यानी कि अल्लाह को किसी की कोई ना तो परवाह है कि वो क्या करता है, कौन हिदायत पर है, कौन खर्च करता है, कौन इबादत करता है। अल्लाह ताला हर तरह के मामलात से जो है वो बेनियाज है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि सारे जिन्ना इंसान भी मिलकर अल्लाह की इबादत करें तो उसकी बादशाहत में, उसके पावर में जो है 1% भी कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई उसमें ज्यादती नहीं होगी। और सब लोग मिलकर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें तब भी जो है अल्लाह ताला की बादशाहत में या उसकी जो कुदरत है उसमें किसी तरह की कमी होगी। तो इसे कहते हैं बेनियाजी। हलीम बुर्दबार है, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों की गलतियों को गुनाह पर गुनाह करने पर भी जो है अल्लाह ताला माफी का ही मामला उनके साथ करता है और अल्लाह ताला मौका देता है अपने बंदों को कि वो तौबा करें। तो ये जो है हलीम की सिफत है। अल्लाह ताला उकता नहीं जाता कि बंदे एक से बार बार गुनाह करें या बार बार आकर माफी मांगे, तो अल्लाह ताला इस पर उकतादा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जब भी उसके बंदे उसकी तरफ लौट आएंगे अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला उन्हें माफ करता है। तो इसे हलीम वाली सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पर जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं उन्हें लिखें और सीखें आप। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का इल्म सीखने और सिखाने वालों में शामिल कर दें। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरान अल्लज़ीना खास्सतुका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।